शिक्षा इतनी महंगा हो गई कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या काम कर रही है देश के लिए बताइए। डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है? हाँ, एकदम डबल इंजन सरकार, एक इधर जा रही थी एक इधर जा रही है, दोनों दो तरफ जा रहे हैं। सही चल रहा है। मोदी जी पूरा झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ पूरा एकदम घोटाला है, झूठ बोला जा रहा है, देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है, गरीब मारे जा रहे हैं। इस सरकार का डाटा है 27 रुपए 67 पैसे एक किसान की मजदूरी। क्या खाएगा वो? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी और इस समय जौनपुर में मौजूद हूँ। जौनपुर ये लोकसभा है और लगातार हम लोग तमाम तस्वीरें आप लोग को उत्तर प्रदेश से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले है। सभी पार्टियां, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया जो दल बना, उसमें सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां लगातार कर रहे हैं 2024 चुनाव से पहले एक साथ इकट्ठा होने का वो प्रयास। क्या वो प्रयास सफल होगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी ये है। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। 2024 से पहले किन मुद्दों पे चुनाव होने चाहिए, क्या मुद्दे जनता के बीच में हैं, जो लगातार सरकार दावा करे रोजगार को लेके, किसान की खुशहाली को लेके, गरीब की खुशहाली को लेके, उसमें कितनी सच्चाई है, वो हम जानने और समझने की कोशिश यहाँ पे करें। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे सरकार के जो दावे हैं उनमें सच्चाई कितनी है। जी साहब, क्या नाम है आपका? सियाराम यादव। सरकार लगातार दावा कर रही है किसान खुशहाल हो गए। 2022 का नारा था कि आय दोगुनी हो जाएगी, हुई कि नहीं? 2023 चल रहा है। देखिए, किसान तभी खुशहाल होगा, आमदनी उसकी दुगनी तभी मानी जाएगी कि जितनी लागत है उससे दूना मिले, तब तो दुगनी मानी जाएगी। लागत हमको ज़्यादा लगानी पड़ रही है, उससे कम का हमारा उत्पादन बिक रहा है, तो कहाँ दुगनी हुई? यही तो कोई फार्मूला बता दे कृषि वैज्ञानिक की दुगनी हो गई। कैसे दुगनी हो गई? अगर ये हमारा 10 रुपये बढ़ाए हैं तो 50 रुपये हमारे उर्वरक के दाम बढ़ गए, पेप्टिसाइड के दाम बढ़ गए, और जो है हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही। डीजल जब बढ़ा तो हमारी जुताई बढ़ गई। कैसे दुगनी हो गई आप बताइए? मोदी जी तो बोले थे 2022 तक आया किसानों की दोगुनी हो जाएगी। 2023 कहने के 15 लाख रुपए कहे थे खाते में, किसके खाते में आया है 15 लाख? आप बताइए। यही तो कांग्रेस चिल्ला कर रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामला है, पैसा नहीं वापस आएगा, उसके नियम कानून हैं। तो नियम कानून जो बता रही थी, तो अब क्यों नहीं पैसा लाए 15 लाख खाते में? किसके खाते में गया 15 लाख? कोई बताए तो। खाता तो खुलवाए थे तो किसके खाते में आया? कम से कम हम लोग तो जान जाएं किसी खाते में 15 लाख रुपया आया है। दो हजार रुपये तो आ रहा है हर महीने। 2000 रुपये आ रहा है, 6000 रुपये हुए साल में। लेकिन हमारी लागत कितनी बढ़ गई? खेती पर लागत हमारी कितनी बढ़ गई है? डीजल कितना बढ़ा है? डीजल हम जब 66 रुपये 62 रुपये खरीदते थे तब जुताई कितने की थी? आज हम 100 रुपये डीजल खरीद रहे हैं, तब जुताई कितनी है आप बताइए? इसी जुताई के लिए लीजिए। यूरिया के दाम घटा दिए, यूरिया का वजन घटा दिए तो 2 रुपये दाम घटा दिए, डाई के दाम बढ़ा दिए, पेप्टिसाइड दवाएं सब महंगी हो गई। तो कहाँ से हमको ज़्यादा मिल रहा है? महंगाई बहुत है। महंगाई तो हम सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं, नील गाय की वजह से हम दाल नहीं खरीद पा रहे हैं। दोनों हमको मिला खाना है। खाली हमारे पास धान है और चावल, धान है, गेहूं, इसके अलावा कुछ हमारे पास है नहीं। किसानों के पास सारी खेती पड़ी हुई है। नहीं तो वो धान और गेहूं का दाम मिल रहा है कि नहीं? कहाँ मिल रहा है? हम तो बता रहे हैं कि हमारी 28,800 प्रति एकड़ लागत पड़ रही है, हमको 24,600 रुपये मिलते हैं सरकार के हिसाब से। घाटे में जा रहा है। घाटे में 4,200 रुपये हम घाटे में हैं। उसमें हमारा श्रम नहीं है, श्रम छोड़ करके हमने लागत जोड़ी है। तो जो सरकार लगातार दावे कर रही है, क्या उसमें कुछ दम है कि नहीं? अरे कौन सा दम है भैया? हम तो परेशान, हम तो सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो 24 से पहले क्या है? यही आलू जो है किसान फेंक दिया इटावा वो कानपुर में, यही आलू 2 रुपए फेंक दिया, अपने खेत में जुताई कर दिया। सरकार का, हमारा काम है पैदा करना, सरकार काम है बिचवाना। सरकार इसको कर नहीं पाती। हमारे कृषि मंत्री कहते हैं कि इससे जो पैदावार हो गई। भाई हम पैदावार बता दीजिए कितने आप लोग करिए, इससे ज्यादा ना करिए। 2024 से पहले क्या विचार कर रहे हैं? अरे इस सरकार को तो अब हटाना है। हम लोग नहीं मर जाएं खाने के लिए, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? 2 करोड़ रोजगार की बात थी ना, कितना रोजगारी दिए? आंकड़ा यही दे दें। इनका डाटा आया है 27 रुपये 67 पैसे एक किसान की मजदूरी। बताइए किसकी मजदूरी है 27 रुपये 67 पैसे? इस सरकार का डाटा है, इस सरकार का डाटा है 27 रुपये 67 पैसे एक किसान की मजदूरी। क्या खाएगा वो? अरे तो फ्री तो दे रही है खाने के लिए। अरे किसान को कहाँ दे रही है? किसान तो बेचारा खिला रहा है सबको। किसान को कहाँ दे रही? खाने वाले ऐसे हैं जो खेती नहीं कर रहे हैं, उनको मिल रहा है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन। हाँ, तो 81 करोड़ जनता मुफ्त में खा रही है, तभी तो अर्थव्यवस्था हमारी पांचवी हो गई ना।
जहाँ इतने भिखमंगे हैं कि जो खरीद के नहीं 2 रुपए खा पाते, 2 रुपए नहीं खरीद खा पाते, हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं हो गई। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद समीर। क्या माहौल है? युवा हैं, रोजगार दे रहे हैं कि नहीं? रोजगार नहीं, हम सब पीएचडी करके घूम रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं, कोई रोजगार नहीं है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बीएड को प्राइमरी स्तर पे न रखा जाए। अब क्या करेंगे हम सब? काम धंधा करिए, क्या सरकार के भरोसे बैठे रहिए। पीएचडी करके पकौड़ा बेचें, समोसा बेचें, जलेबी बेचें, सब्जी बेचेंगे पीएचडी करके? ये बताइए हमें, कहाँ रोजगार है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ देने का वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी स्टार्टअप इंडिया लाए थे, स्टार्टअप के लिए फंडिंग। कुछ नहीं, मोदी जी पूरा झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ पूरा एकदम घोटाला है, झूठ बोला जा रहा है, देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है, गरीब मारे जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री झूठा बता दे रहे हैं। बिल्कुल झूठा है पूरा। अच्छा बताए, देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब कहा था कि 15 लाख आया, कहाँ आया? किसके खाते में आया? 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, किसके खाते में आया? देश के प्रधानमंत्री ने बोला था ना। बताइए, काला धन कहाँ से आया? अच्छे धन कहाँ गए? अच्छे दिन कहाँ गए? बताइए। अच्छे दिन नहीं है, नहीं अच्छे दिन, बुरे दिन है। गरीब बेचारे, गरीब सुरक्षित हो गई क्या महिला और सुरक्षित हो गई? कहाँ सुरक्षित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो महिला नारा है। अरे अभी मणिपुर में जो आपने देखा है, मणिपुर में किस तरीके से हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सिर्फ इनका नारा है, बस ये लोग बोल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे। अगर कोई इनके खिलाफ एक्शन ले रहा है तो कार्रवाई करवा दे रहे हैं, अगर कोई निष्पक्ष बोल रहा है जांच करवा दे रहे हैं। क्या लग रहा है भैया? कुछ योगी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में खाली 100 में 4 लोग बेरोजगार हैं। नहीं, 100 में 100 बेरोजगार हैं। 100 में 100 बेरोजगार। 100 रोजगार उनके पास है ही नहीं है। तो इस पर क्या मूड बना रहे हैं 2024 से पहले? इंडिया सीधा, इंडिया, हाँ, इनको बाहर करना है। तो इंडिया में तमाम दल हैं, पहले बनती नहीं थी, अब सब एक साथ आ गए। बन पाएगी कि नहीं आपस? बनेगी, बनेगी, बनेगी। हाँ। जौनपुर से क्या माहौल? जौनपुर से सपा। जौनपुर से सपा, हाँ, एकदम समाजवादी पार्टी। सपा और अखिलेश और राहुल की बनेगी कि नहीं इस बार? बनेगी, मोदी को हटाने के लिए बनेगी। उनसे सब परेशान हो चुके हैं। अच्छा, अखिलेश आप कह रहे हैं यहाँ पे सपा है, खासकर युवा, खासकर रोजगार से परेशान है। आप कह रहे हैं यहाँ पैसा लगा लगा के सब पढ़ाई किए हैं और रोड पे टहल रहे हैं। तो युवा भाजपा की सरकार में परेशान? एकदम। इससे पहले खुश थे? इसके पहले खुश थे, वैकेंसी आ रही थी, बराबर आ रही थी, हर साल आ रही थी। सपा की सरकार थी, क्या किया अखिलेश? लगातार वो वैकेंसी दे रही थी। 2011-12 उठा के देख लीजिए, इन्हीं डाटा है, पेपर में दिए हैं। और इनके में देख लीजिए, 18 के बाद कोई भर्ती नहीं है। 18 के बाद भर्ती नहीं? 18 के बाद 23 चल रहा है, 5 साल हो गया। इस स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। आप सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं। सरकार जब कुछ करे तब ना, स्वरोजगार क्या करें? खेती करें बैठ के। मोदी जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। जो कॉलेज खोले हैं उसको बंद कर देना चाहिए। सब लोग पैसे लगा के पढ़ रहे हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए। सबको खेती करना चाहिए बैठ के। उनसे पूछें रोजगार कितना दिए हैं, अभी उन्हीं डाटा है। उनके मंत्री कह रहे हैं बराबर है अनुपात, समानुपात बच्चों का, और उधर SIT वाले कह रहे हैं नहीं कम है। तो इनमें पता ही नहीं चल रहा है किसका सही है किसका गलत है। दोनों जगह यही है, डबल इंजन सरकार है ना। हाँ, डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है? हाँ, एकदम डबल इंजन सरकार। एक इधर जा रही थी, एक इधर जा रही है, दोनों 2 तरफ जा रहे हैं। नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, सब परेशान हैं। 2024 से पहले क्या मूड बना रहे हैं? अब इस बार चेंज करना है, नई सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी इस बार। बीजेपी को हटाना है, अगर देश को बचाना है तो बीजेपी हटाना है, बस ये। बीजेपी महाराज राष्ट्र हित में काम कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। राष्ट्र हित में क्या काम कर रही है बताइए? देश के लिए क्या काम कर रही है? देश के गरीबों के लिए क्या काम कर रही है? जो हमारे देश में जितने भी गरीब पहले थे और ज़्यादा गरीब हो गए हैं बेचारे। गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगा हो गई कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या काम कर रही है देश के लिए बताइए? तो हम लोग जौनपुर में मौजूद हैं। तमाम लोगों को आप लोग सुन रहे हैं, और सरकार लगातार दावे करती है। जब हम लोग ज़मीन पे पहुंचते हैं तो अदम गौंडवी साहब का जो शेर है वो याद आता है हर बार, कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। जौनपुर लोकसभा में हम लोग मौजूद हैं, तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। किसान कितना खुशहाल हो गया, जो लगातार सरकार दावा कर रही है। नारा लगातार ये दिया गया था कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, तो उसमें कितनी सच्चाई है सरकार बताए। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। किसान जो है गाय बछड़े नील गाय से परेशान है, और उसके बाद भी लागत का 2 गुना जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। युवा परेशान है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बीएड
और बीटीसी का जो मसला है, शिक्षक भर्ती के इतने अभ्यर्थी हम लोग लगातार वो प्रदर्शन भी आप लोगों को दिखाया कि जो 69,000 भर्ती में जो घोटाला हुआ वो भी हम लोगों ने आपको दिखाया। शिक्षकों की भर्ती नहीं निकल रही है। यूपी और UP-SSC के जो लोग हैं वो भी लगातार धरना प्रदर्शन वहाँ पे लखनऊ में कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं। तो युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, लेकिन सरकार लगातार रोज़गार देने का दावा कर रही है। योगी जी कह रहे हैं केवल 4% बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। तो 2024 से पहले जो गठबंधन इंडिया का तैयार हो रहा है उस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या इंडिया NDA को हराएगा तो किस तरीके से हरा पाएगा? वो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे जितने लोग आप लोगों ने सुना, आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी या जाएगी? आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।